हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वाइब। आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। ये जो टॉपिक है आपका सीयूटी के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है इसी के साथ। बट इस वीडियो में सीयूटी के पर्पज़ से वीडियो बनाई जा रही है। ये टू द पॉइंट वीडियो होने वाली है। एक्स्ट्रा बातें नहीं होगी इस वीडियो के अंदर, सीधा टू द पॉइंट बातें होगी। फर्स्ट, टू द पॉइंट टॉपिक होने वाली है, बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस अप्रोच कराए जाएंगे आपको। थर्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सीयूटी में किस तरीके से आप पेपर में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने वाले हो, अप्रोच करने वाले हो, वो भी बताया जाएगा आपको। क्लियर है इतना? टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप कैलेंडर में क्या होता है? ईयर। ईयर ईयर दो टाइप के होते हैं। एक जिसमें 365 डे होते हैं और एक होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। वन डे एक्स्ट्रा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि जो लीप ईयर होता है हर चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है। और वो दिन कौन सा बढ़ता है? 29 फरवरी। इसको बोलते हैं हम लीप ईयर। जो 366 डेज़ होते हैं उसे लीप ईयर बोलते हैं हम। और 365 डेज़ जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्डनरी ईयर। 365 डेज़ जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्डनरी ईयर। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ईयर्स। देन सेकंड, ऑड डेज़। ऑड डेज़ क्या होता है? ऑड डेज़ का सिंपल सा है, जो वीक के बाद जो एक्स्ट्रा डेज़ बचते हैं, वीक के बाद, वीक कंप्लीट होने के बाद, मतलब 7 डेज़ पूरे होने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज़ बचते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑड डेज़। क्या बोलते हैं हम? ऑड डेज़। राइट? क्लियर है इतना? अब हमें कैसे पता चलेगा सर 7 है कि नहीं? जैसे मैंने आपसे बोला 10 डेज़। 10 डेज़ में क्या 7 है? ठीक है, और 3 है, तो 7 तो एक वीक बना देगा कंप्लीट। और एक्स्ट्रा क्या? 3 डेज़ क्या एक्स्ट्रा, और इसी को बोलते हैं हम ऑड डेज़। ऑड डेज़। क्लियर है इतना? लेकिन आप बार बार क्या ऐसे करते रहोगे? 7+3, 10+2, 3+, नहीं सर, ऐसे नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। ऑड डेज सिंपल है, जिसको आप 7 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा उसका रिमाइंडर होगा। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑड डेज। नोट्स बनाने हैं आपको साथ साथ। क्लियर है इतना? नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट, ऑर्डनरी ईयर। ऑर्डनरी ईयर्स क्या होता है? जिसमें 365 डेज होते हैं। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर का पता कैसे चलता है सर? ये भी तो है, किस ईयर को हम कह सकते हैं लीप ईयर है। लीप ईयर जो है हर चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर। हमें 4 से डिवाइड करना है और जो आंसर है उसे लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 10 साल के अंदर, 10 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, आपने 4 से डिवाइड किया, आ जाएगा 2, तो 2 लीप ईयर है। 2 क्या है? लीप ईयर। क्लियर है इतना? इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक ऑर्डनरी ईयर के अंदर 52 वीक प्लस 1 ऑड डे होता है। सेकंड, 366 डेज, यानी एक लीप ईयर के अंदर 52 वीक प्लस 1 ऑड डे होता है। क्लियर है इतना? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? 100। सेंचुरी तो आपको पता ही होगा, राइट? तो 100 ईयर, 200 ईयर, 100 प्लस हो रहा है बस। 100, 200, देन 300, देन 400। इसको याद कैसे रखना है आपको? सिंपली जो 400 से डिवाइड हो जाए, जो 400 से डिवाइड हो जाए उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। नेक्स्ट, इसके अलावा जो बचा, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये सब क्या होंगे? लीप ईयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होंगे? नॉन सेंचुरी ईयर। लीप ईयर नहीं होंगे, ये क्या होंगे? नॉन सेंचुरी ईयर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ऑड डेज। ऑड डेज का मैंने आपको बताया, सिंपली हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा, आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? ऑड डेज। क्लियर है इतना? जैसे मैंने आपसे पूछा 15 डेज़ में कितने ऑड डेज होते हैं, आप इसे 7 से डिवाइड करोगे। 15 7 से डिवाइड करो, 14, 1, आंसर आया 2, तो ये आंसर हुआ और ये क्या हुआ? 1। ये है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर काउंट करना है आपको। तो 15 डेज़ में कितने ऑड डेज है? 1। क्लियर है इतना?
सेकंड मैंने आपको बताया जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2। कैसे होते हैं मैंने भी आपको बताया, 365 डेज होते हैं, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ऑड डेज निकालने हैं, ऑड डेज निकालने हैं, तो इसे 7 से डिवाइड करोगे आप तो 1 रिमाइंडर बचेगा। सेम लीप ईयर के साथ है, 366 डेज़ को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितने डेज़ बचेंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज़ बच रहे हैं, इसीलिए ये क्या हुए लीप ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, जो 100 साल होते हैं, जो 1 से लेके 100 साल होते हैं, सेंचुरी ईयर होता है पूरा, इसमें ऑड डेज़ कितने होते हैं टोटल 5। 200 सालों में कितने ऑड डेज़ होते हैं 3। 300 सालों में कितने डेज़ होते हैं 1, और 400 सालों में कितने होते हैं 0। अब ये कैसे पता सर, देखो 100 साल, 100 साल में क्या होंगे, दो टाइप के ईयर होते हैं, दो टाइप के ईयर आएंगे ही, एक तो ऑर्डिनरी होगा और एक होगा लीप ईयर। लीप ईयर कितने आएंगे इसमें 24, 24 ही आएंगे। और ऑर्डिनरी ईयर कितने आएंगे इसमें, जो रेस्ट बच गया वो आएंगे 76 होंगे। ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, ऑड डे होते हैं सर हमें पता है 1 होता है, तो अगर एक साल में एक ऑर्डिनरी ईयर में एक लीप ईयर है तो 76 में कितना होगा 76, वेरी गुड। देन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं तो 24 में कितने ऑड डेज होंगे, मल्टीप्लाई 2, 48। क्लियर है इतना। अब सिंपली इनको प्लस कर दो, 14 + 1 12, 124। अब हमें क्या करना है, ये डेज आ गए, ये क्या मिला हमें डेज, हमने ईयर से डेज में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड, क्यों सर 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है ऑड डेज, क्या निकालना है हमें ऑड डेज, तो 7 से डिवाइड करेंगे 124 को, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 5, तो इसीलिए 5 हमने डायरेक्ट याद किया। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना, पेपर में ये इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधा ये याद रखना आपको 100 सालों में क्या होता है 5 होता है, 200 सालों में क्या होता है 3 होता है, और ये भी रेयर चांस है कि पूछ ले आपसे। इसके बाद 200 सालों में क्या होता है 3 ऑड डेज होते हैं, 300 सालों में 1 होता है, और 400 सालों में 0 होता है। इनका नोट्स बनाना है आपको और नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आपका रह गया, जैसे मैंने आज बोला आपको डे, आज की डेट है 28 मार्च 2025, तो अब मेरे को जैसे नहीं पता कि डे क्या है, तो आज का तो फ़ोन यूज़ नहीं करना आपको, फ़ोन से तो आप पता लगा लोगे, लेकिन पेपर में कैसे लगाओगे पता, तो इसका क्या करना है आपको, इसकी ट्रिक है एक सिंपल सी, आपको स्टेप फॉलो करना है, पता चल जाएगा। 5 स्टेप होते हैं किसी भी डेट का डे निकालने के लिए। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको, जब प्रैक्टिस करोगे आप तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले डे कोड, देन मंथ कोड, सेकंड स्टेप है इसका मंथ कोड, ईयर कोड, ईयर कोड की जगह आप सेंचुरी कोड लिख लो, सेंचुरी कोड, देन लीप ईयर, लीप ईयर कितने आ रहे हैं उस ईयर में, और आपको और डे बताना है ईयर का, ब्रैकेट में लिख लो ईयर। अब सर आपने डे कोड तो बताया ही नहीं, अब बताऊंगा ना, लिखो डे कोड 0 1 2 3 4 5 6। 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, W का मतलब होता है वेंसडे, 4 का मतलब होता है थर्सडे, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, और 6 का मतलब होता है सैटरडे। अब सर हमने तो देखा कि वीक के अंदर तो 7 डेज़ होते हैं, आपने 6 ही लिखवाएं। अगर 7 आ जाए आंसर, अगर आपका 7 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो संडे लिखोगे। क्लियर है, ये आंसर निकलेगा आपका, ये जो है ये आपका आंसर निकलेगा 1 2 3 4 5 6, उसी हिसाब से डे निकालोगे आप। तो डे कोड लिख लिया आपने, मंथ कोड लिखो, मंथ कोड 144025036 146। ये जो है पहला नंबर है जनवरी के लिए, देन जनवरी के लिए, देन फरवरी के लिए, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपको कोड याद रखना है, इसको आप लिख लोगे, जैसे आपने स्पीड से लिखा 144
025 036 146 और फिर काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। मंथ का क्या कोड होगा। अब इतना बड़ा नंबर कैसे याद होगा सर, है ना। इसको कैसे याद करना है आपको, ये देखो 12 का स्क्वायर ऐसे याद करना है। स्टार्टिंग में 12 का स्क्वायर, एंड में क्या है 12 का स्क्वायर +2, देन 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, ऐसे याद करना है आपको। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। मंथ कोड हो गया सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड आप याद करो 6420। 16 सेंचुरी होगा तो 6 आएगा, 17 होगा तो 4 आएगा, 18 सेंचुरी में 2 आएगा, 19 सेंचुरी में 0 आएगा। अब इसके बाद जो सेंचुरीज आएगी उसको रिपीट हो जाएगा। जैसे 20 तो 20 में अगेन 6 आएगा, 21 में 4 आएगा, 22 में 2 और 23 में 0। तो आपको मेन जो याद रखनी है यहाँ पे देखो 19 का याद रखना है आपको, 19 का 0, 20 का 6, 18 का भी याद कर लो, 18 का क्या होता है 2। तो ये 3 आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लीप ईयर। लीप ईयर मैंने बताया आपको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को नहीं लिखना, आंसर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद 7 और डेज में 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को लिखना है। क्लियर है इतना, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, बस सिंपल है। इसके बाद आप डे पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको, 8 मार्च, फिर से लिख लेता हूँ मैं, 2025। 28 को 28 लिखो। मार्च का कोड क्या होगा, वेरी गुड 4, प्लस सेंचुरी क्या है इसमें 20 और ईयर क्या है 25। तो सेंचुरी कोड क्या होगा 6 लिखवाया मैंने आपको, देख लो उसमें से 25। अब हमें इसमें दो बताना है, एक बताना है आपको लीप ईयर, एक बताना है आपको और डेज। लीप ईयर कितने होंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दो। 25 का 4 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 में पॉइंट नहीं देखना, रिमाइंडर नहीं देखना, आंसर देखना है लीप ईयर में। और डेज क्या होता है, और डेज आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 से इसको डिवाइड किया 21, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, 7 से। 7 से डिवाइड करोगे आप 28, 28 4 32, 32 और 4 38, 38 और 6 44 और 4 48, 48 क्या बना 48 अपॉन में 7। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6। अब 6 का मतलब क्या है, याद करो भी, डे कोड में लिखवाया मैंने आपको। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है सैटरडे। तो आंसर हो जाएगा सैटरडे। क्लियर है इतना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। कैसे करोगे, जैसे आज का डे का निकाला मैंने, आप कल के डे का निकालो, परसों डे का निकालो, अपना बर्थडे का निकाल सकते हो, अपने फ्रेंड का बर्थडे का निकाल सकते हो, अपने ब्रदर का बर्थडे का डे निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो क्वेश्चन है इसकी अप्रोच, सीधा हम अप्रोच की बात करते हैं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या अप्रोच रखनी है आपको। सबसे पहले आप ये लिख दो सेम जो क्वेश्चन में गिवन है, ईयर, इसका मतलब है सैटरडे। देन डे है आपका 30 दिसंबर 1997 और आपको यही बताना है कि डे क्या होगा। तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है आपको उसे काट दो आप। अगर मंथ कॉमन है तो मंथ काट दो। देखो सेंचुरी और सेंचुरी कॉमन है तो सेंचुरी से सेंचुरी काट दो। क्लियर है इतना। उसके बाद लिखो 20 प्लस, जब भी फरवरी और जनवरी की बात हो, तो लीप ईयर एक बार चेक कर लेना आप, -1 हो जाता है कोड में। 20 फरवरी के लिए क्या यूज़ करोगे आप 4 प्लस 99, इसमें आपको ये ईयर है 99 ईयर। 99 ईयर में क्या होगा, एक लीप ईयर बताना है आपको और साथ ही और डेज़ बताना है। लीप ईयर क्या होगा इसमें, लीप ईयर होगा आपका 4 से डिवाइड कर दो 2 4 24 आ गया। और डेज़ क्या होता है, 99 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 1। क्लियर है इतना। अब ये सेम आपको इधर भी करना है। 30 प्लस दिसंबर के लिए क्या कोड करोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 2, वेरी गुड। तो लास्ट में क्या है 6, तो 6 दिसंबर के लिए कोड यूज़ हो जाएगा। 97 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या कोड आएगा 6। इसके आपको दो निकालना है, एक लीप ईयर बताना है ईयर का और एक और डेज़ बताना है। ठीक है, एक और डेज़ बताना है, एक लीप ईयर। लीप ईयर निकालते हैं पहले हम, 4 से डिवाइड करेंगे 2 8 1 कैरी 1 24 प्लस और डेज़ क्या होता है, हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास और डेज़ आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर दो इसको, 97 डिवाइड बाई 7, तो आंसर कितना आएगा 6।
91 आता है 13 के टेबल में, रेस्ट बचा 6, तो ये आ गया 6। अब देखो यहाँ पे 30 है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 24 है, 24 से 24 पहले ही काट दो, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं। तो 20 और 4 24 और 1 25, 25/7 याद रखना है, एंड में डिवाइड करना है 7 से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। ये सेकंड इक्वेशन में 36 36 और 6 42, 42/7 हमने इसको काटा, यहाँ पे आंसर आया 6। रिमाइंडर लिखना है आपको, याद रखना रिमाइंडर। ये क्या लिख दिया मैंने? आंसर। रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 7 से हमने इसको काटा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यहाँ से आप देखोगे तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 4। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर बचा 4, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 0। इस 4 का मतलब हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो सैटरडे दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन में सैटरडे दे रखा है। अब 4 का मतलब है सैटरडे और 0 का मतलब बताना है। तो मैंने बताया था आपको 0 को आप ट्रीट कर सकते हो 7 की तरह। तो 4 5 6 7, 7 और 0 एक ही बात है। तो 4 का मतलब अगर हमारे पास सैटरडे है तो आगे बढ़ जाओ, सैटरडे, देन संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे। वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपकी। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। ये सेम क्वेश्चन है वैसे तो। 13 Feb 2004 और 13 अप्रैल 2004। फर्स्ट इक्वेशन में हमें डे दे रखा है, ट्यूसडे है। सेकंड इक्वेशन में हमें डे बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड इक्वेशन जो कॉमन है वो काट दो। देखो ईयर से ईयर, सेंचुरी से सेंचुरी पूरा कट गया, 13 डे से डे पूरा कट गया। देखो कितना इजी हो गया आपके लिए कैलकुलेशन। अब देखो फेबररी की बात हो रही है, लीप ईयर है ये सर, है 4 है एंड में, 4 लीप ईयर है ये। तो लीप ईयर में -1, यानी इसके लिए कोड यूज़ होगा 3। और इसके लिए क्या कोड यूज़ होगा अप्रैल के लिए? अप्रैल तो सर 4 होता है, चौथे नंबर पे आता है। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा? 0। अब 0 बचा और 7 बचा। यहाँ पे क्या है? 7। यहाँ पे क्या है? 7। ठीक है, अब इसमें भी कॉमन दिख रहा है हमें 7 7। अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3, और यहाँ क्या बचेगा? 0। तो 3 का मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन में जो 3 है इसका मतलब दे रखा है हमें ट्यूसडे, और सेकंड इक्वेशन में हमें बताना है 0 का मतलब। ठीक है, तो 3 2 1, 3 का मतलब है ट्यूसडे। ट्यूसडे से ऊपर जाओगे आप मंडे, मंडे से ऊपर जाओगे संडे, संडे से ऊपर जाओगे सैटरडे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सैटरडे। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते थे। अगर आप रिवर्स जा रहे हो तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और आप सोचना भी पड़ रहा है आपको ज़्यादा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स जाने से अच्छा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ना आसान होता है। ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब होता है 3, 3 का मतलब है ट्यूसडे, और हमें बताना क्या? 0। 0 बता दो या 7 बता दो, 0 और 7 एक ही होता है डे में, मैंने बताया था आपको। तो 3 4 5 6 7, अब काउंट कर लो फटाफट। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 का मतलब होता है सैटरडे, सैटरडे। क्लियर है? ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लिखे हैं मैंने जानबूझ के, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब करोगे बिना ऑप्शंस के, और जब ऑप्शन मिलेंगे आपको तो आप बिना ऑप्शन देख करके आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी क्वेश्चंस की। क्लियर है? और इसी के साथ ये कैलेंडर टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है CUT को लेकर के तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, आप DM में भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।